तो हमने एक शॉर्ट डाला था पंच स्मरण का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है बुद्धिज़्म में। कि मतलब बुढ़ापा हमारी प्रकृति, हम बूढ़े होंगे, हमें बीमारियां आएंगी, हम मरेंगे, हम अपनों से बिछड़ेंगे, और जो कर्म है वही हमारा आश्रय है, क्योंकि जैसे हम कर्म करेंगे उसी तरह का हमारा भविष्य बनता जाएगा। तो उन्होंने एक सवाल किया कि हम अपने 30s में ऐसा क्या करें, शायद वो 30s में होंगे तो इसको एक्सटेंड कर सकते हैं कि 20s में, 30s में, 40s में, इवन 50s में, इवन 60s में अगर आप हेल्दी है, ऐसा क्या करें कि जब बुढ़ापा आए तो हमें पछतावा न हो। तो मैं इस पे बात अलग तरीके से करने वाला था, पर उन्होंने कह दिया तो मैंने कहा इसको बेस बना के कुछ बात की जाए। और वैसे तो आप बुद्ध की शिक्षा देखेंगे तो सारा मार्ग वही है। अब वो खान पान की बात भी करते हैं, भत्तमतन्यो भोजन मतुन्यता, मतलब कि भोजन की मात्रा कितनी होनी चाहिए वो आपको पता होना चाहिए। जैसे पचेन जी बताते हैं कि काफ़ी मोटे हो गए, कंसंट्रेट नहीं कर पाए अपने काम काज में, वो राजा थे वो। तो बुद्ध के पास गए कि भंते जी मैं तो कुछ कर भी नहीं पाता, ज़्यादा चल भी नहीं पाता। बुद्ध ने देखा उनको, बोले महाराज आप ऐसा करो कि थोड़ा ना भोजन पे नियंत्रण कर लो। बोले ठीक है, शायद और चीज़ भी बताई होंगी। तो उन्होंने भोजन पे नियंत्रण किया, वो ठीक हो गए। तो बुद्ध तो कहते हैं कि भाई एक्सरसाइज भी करो और ध्यान भी करो। जैसे कई बार ये एक तरफा हो जाता है, जैसे पतंजलि ने भी परफेक्ट दिया मार्ग, यम नियम से लेके धारणा ध्यान समाधि तक। लेकिन अब क्या होता है उसमें, योगा प्राणायाम रह जाता है जो कि बहुत फ़ायदेमंद है, लेकिन जो ध्यान है वो अमूमन हो नहीं पाता। फिर जो ध्यान विधियां रही होंगी पतंजलि साहब की, वो रही नहीं। मतलब प्रैक्टिस में तो कहीं है नहीं, हमने सुना नहीं कहीं कि पतंजलि का कोई ध्यान शिविर चल रहा है। हाँ, योग शिविर होता है। योग का मतलब वैसे तो ध्यान होता है, लेकिन योग का मतलब क्या हो गया, आसन प्राणायाम, मतलब यही मतलब लिया जाता है ज़्यादातर। तो अब जो कई बार मेडिटेटर्स के साथ जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि वो सोचते हैं कि बस ध्यान है, बस ध्यान से सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ध्यान से सब कुछ ठीक नहीं होगा। बहुत कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ध्यान आप कैसे करेंगे, शरीर से करेंगे ना। शरीर बैठेगा, चलेगा, लेटेगा, खड़ा रहेगा, तो शरीर है। शरीर नहीं रहेगा ठीक, क्या करेंगे, कर नहीं सकते। बहुत लोगों के साथ ही दिक्कत आई। जैसे 50s में गए तो लगा कि अब तो ध्यान हो ही नहीं पा रहा है, 60s में तो और मुश्किल हो गया। कई मंक, क्योंकि उन्होंने बुद्ध की पूरी इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं की कि भाई चलना है। बुद्ध कहते थे चंक्रमण, चलना है। उस समय ये योगासन थे नहीं तो शायद वो योगासन की बात करते। तो अब जो ध्यान करते हैं और जो नहीं भी करते हैं, उनके लिए पहले जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि आप अपनी प्रकृति को पहचानें। हर व्यक्ति की एक प्रकृति है आयुर्वेद के हिसाब से। तो 3 मुख्य प्रकृतियां हैं, वात पित्त कफ। वात का मतलब एयर, पित्त का मतलब फायर अग्नि, कफ का मतलब वाटर जल। और ये जो 3 तत्व हैं, ये जो 3 एलिमेंट हैं, मतलब 2 और एलिमेंट हैं, पृथ्वी भी है और आकाश भी है, लेकिन कहा यह जाता है कि जो 3 एलिमेंट हैं वात पित्त कफ, ये बॉडी को एक तरह से गवर्न करते हैं। इनके कारण ही कुछ दोष आ जाते हैं, जो दोष भी आते हैं, जैसे वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष।
तो इनके इम्बैलेंस के कारण जब बैलेंस थोड़ा ख़राब हो जाता है तो वो दोष आ जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ना सिलेबस में ये ज़रूर होना चाहिए कि भाई क्या है, पहले तो अपनी प्रकृति पता करो। अब ये चीज़ें तो है ना, न कहीं कोई योगासन सिखाया जाता है, न कहीं ध्यान सिखाया जाता है मतलब जिनसे जीवन चलना है, जो जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण, वो है ही नहीं। तो अब आयुर्वेद ये 3 है, तो इन 3 के हिसाब से जनरली वैसे तो 7 प्रकृतियां बनेंगी, फिर वात पित्त कफ, फिर वात पित्त वात कफ और पित्त कफ, और एक वात पित्त कफ। लेकिन मैं काफ़ी टाइम से आयुर्वेद पढ़ रहा हूँ। एक्चुअली ध्यान से पहले मैंने आयुर्वेद पढ़ना शुरू किया। आयुर्वेद मतलब ऐसे नहीं कि मैं कोई डॉक्टरी की, पर जानने के लिए अपने को कि भाई मैं प्रकृति क्या है मेरी, मेरे को क्या खाना ठीक रहेगा, क्या खाना ठीक नहीं रहेगा। तो उसके लिए पहले ज़रूरी है कि अपनी प्रकृति को जाने। तो ये मैंने काफ़ी पहले पढ़ लिए थे 90s में। जैसे दीपक चोपड़ा की एक किताब है नो योर ह्यूमर्स। ह्यूमर का मतलब वही प्रकृति, शायद हिंदी में भी है वो। तो अब इसमें ना कुछ एक्सरसाइजेज हैं, अगर आप यूट्यूब पे जाएंगे तो बहुत मिल जाएंगे आपको। प्रकृति को कैसे जाने आप देख लें और अपनी प्रकृति को पहले पता कर लें। तो मैंने कहा कि 7 प्रकृतियाँ हैं, लेकिन जो जनरली देखने में आता है कि एक तो प्योर प्रकृति होना बहुत मुश्किल है, कि एक वात वाता है और एक पित्ती है और एक कफी है, ऐसा होता नहीं है। मतलब आइडियली तो हो सकता है, जैसे वो म्यूज़िक में बताते हैं ना कि कितने राग हो सकते हैं, तो पता नहीं कितने हज़ार राग बन सकते हैं, क्योंकि 10 थाट हैं, 10 थाट के हिसाब से कितने हज़ार। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। प्रैक्टिकली ऐसा है कि 50 राग गाए बजाए जाते हैं ज़्यादातर, और थोड़ा और ज़्यादा करते हैं, जैसे आजकल जोड़ राग का रिवाज है तो 200 राग लगा लीजिए। इससे ज़्यादा फिर करेंगे तो फिर दूसरे की छाया आ जाएगी। तो जनरली 3 प्रकृतियाँ आप समझिए। एक तो हो गया वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ। तो अगर आपको ये पता है, अब इसमें क्या होगा कि कोई एक ज़्यादा होगा। माना आप में पित्त ज़्यादा है तो आप ये कह सकते हैं कि अच्छा मेरे को पित्त का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अगर आप में वात ज़्यादा है तो आपको वात का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा, दूसरा भी है। और आप में कफ ज़्यादा है तो कफ का ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। अब आप ये पता कर लीजिए कि आपकी कौन सी प्रकृति है। जैसे मोटा मोटा क्या है कि जो वात प्रकृति के हैं, जो जिनमें ये वायु के विकार ज़्यादा हो सकते हैं, वो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, वो ज़्यादातर बहुत पतले होते हैं, बाल उनके बहुत मुलायम होते हैं, कई बार ये भी होता है कि जल्दी झड़ने वाले हो सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा इनका दिमाग चलता है, ये चुप नहीं रह सकते। तो इसलिए इनको एक्टिविटीज़ भी चाहिए। अगर इनके एक्टिविटी ये कुछ करते रहें तो फिर ये थोड़ा ठीक रहते हैं, तो इनको चाहिए एक्टिविटी। अच्छा, भोजन ये बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते एक टाइम पे, कम कम, लेकिन इनको खाना पड़ता है, नहीं तो फिर वायु विकार जागता है। और ये बात करने वाले भी बहुत होते हैं। अच्छा, ओरिजिनल थिंकर होते हैं, बहुत सारे बात वाले ओरिजिनल थिंकर होते हैं। रिलेशनशिप में ये अच्छे रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि ये जो बात करने वाला है इसके कारण थोड़ा सा दिक्कत आ जाए। इनकी मुख्य प्रॉब्लम क्या है कि एक तो वात जनित रोग हो सकते हैं इनको, और एक इनको कॉन्स्टिपेशन रह सकता है। तो अगर उसका इलाज ये न करें या उस तरफ इनका ध्यान न रहे तो दिक्कत हो सकती है। अब इनको खाना कैसे खाना चाहिए, तो वो एक गाइड होगी। पहले आप अपना पता करें कि कौन सा कितना है आप में। वात ज़्यादा है तो फिर ऐसी चीज़ें कम खाएं जो वायु विकार बनाती हैं, जो गैसेस बनाती हैं, या उसको बैलेंस करने के लिए आप चीज़ें ले लें। तो
आपको पता चल गया। अच्छा, मैं वात से मतलब प्रीडोमिनेंट जो मेरे में प्रकृति है वात है, उस हिसाब से चलिए। पित्त कम है, अच्छा ठीक है, कफ और कम है। अब दूसरा है पित्त। तो पित्त वाले थोड़ा सा मिडल उसके होते हैं, मतलब बहुत पतले नहीं होंगे, ठीक होंगे। इनमें अग्नि बहुत ज़्यादा है, तो इनको डाइजेशन की समस्या नहीं होती, लेकिन इनको एसिडिटी हो सकती है और हार्ट बर्न जिसको कहते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ जलन होने लगती है, वो हो सकता है। माउथ अल्सर्स हो सकते हैं, जो मुंह में छाले हो जाते हैं। जल्दी इनके बाल सफ़ेद हो सकते हैं। अच्छा, वात वालों का क्या है, वात में एक और चीज़ है कि त्वचा बहुत खुश्क रहती है, ज़्यादातर खुश्क रहती है, तो इनको उससे भी प्रॉब्लम रहती है, तो इनको थोड़ा ऑयल वगैरह, तेल वगैरह लगाने पड़ते हैं। पित्त वालों का क्या है कि अगर पित्त वात है, पित्त ज़्यादा है वात कम है, तो ये भी हो सकता है कि कोई पार्ट ऑयली ज़्यादा हो जिसमें तेल ज़्यादा है, कोई पार्ट कम हो, ड्राई हो। जैसे मेरा है, तो ये वाला पार्ट तो ऑयली है। सिर के बाल में भी अगर मैं 2-3 दिन नहीं धोऊंगा तो चिपकने लग जाते हैं, लेकिन मेरे हाथ पैर काफ़ी ड्राई हैं। तो पित्त वालों का क्या है, डाइजेशन तो बहुत बढ़िया है, लेकिन इनको लूज़ मोशन हो सकते हैं, ज़्यादा इनको लूज़ मोशन हो सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन रेयरली, क्योंकि इनको डाइजेस्ट हो जाता है। तो इनको ये ध्यान रखना है कि अग्नि प्रकोपित ना हो। वात वालों को ये ध्यान रखना है कि वात मतलब कि हवा, जो एयर है, वायु, वो प्रकोपित ना हो। और जो कफ वाले हैं, कफ वाले ज़्यादातर उनमें थोड़ा सा शरीर भारी होता है, थोड़ा स्लगिश होते हैं, स्लो होते हैं, क्योंकि इनमें पानी का कंटेंट ज़्यादा है, वाटर ज़्यादा है। तो इनको उस तरह की बीमारियां ज़्यादा हो सकती हैं। अब जैसे इनको जुकाम हो जाएगा बहुत आसानी से, अगर कोई फीवर है, हो सकता है निमोनिया हो जाए आसानी से। और ये थोड़ा लेज़ी भी होते हैं, और लेकिन ओरिजिनल थिंकर जैसे वात वाले हैं, तो कफ वाले भी काफ़ी अच्छे होते हैं इसमें। पित्त वालों का क्या है कि ओरिजिनल नहीं रहेंगे, लेकिन इधर उधर से लेके वो अपना बना देंगे कुछ। और कफ वालों का मतलब ये है कि ज़्यादा वेट गेन कर सकते हैं, तो इसलिए इनको खान पान में बहुत सावधान रहना पड़ता है। जैसे पित्त वाले खा सकते हैं, पर ज़्यादा जिसमें अग्नि है वो ज़्यादा नहीं खाना है, जैसे मिर्च मसाले ज़्यादा नहीं खाना है। इस तरह की चीज़ें जो ये अग्नि को बढ़ाती हैं वो नहीं खाना है, लेकिन कफ को वो खाना है। कफ को मिर्च मसाले वाला खाना है, ताकि वो बैलेंस रहे। और इनको भी कॉन्स्टिपेशन हो सकता है कई बार, अगर इनका ये अगर खान पान का अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं। लेकिन ये तो बहुत मोटा मोटा है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि अगर आपको ये पता चल गया कि मेरी प्रकृति है क्या, तो फिर बहुत आसान हो जाएगा। फिर आप देखेंगे, फिर आप एक्सपेरिमेंट करिए अपने साथ कि अच्छा ये सूट कर रहा है, ये नहीं सूट कर रहा, अच्छा क्यों नहीं सूट कर रहा, अच्छा ये इसका कारण ये है। तो इंटरनेट पे बहुत है, किताब लेना चाहें तो किताब ले सकते हैं। दीपक चोपड़ा की किताब है, वसंत लाड जी की भी किताब है, शायद हिंदी में भी होगी, और भी किताबें होंगी। अभी तो बहुत लोग आ गए, पर यूट्यूब पे मैंने देखा काफ़ी कुछ है, आप देख सकते हैं कि आप अपनी प्रकृति को पता कर सकते हैं कि क्या है। अब आपको अपनी प्रकृति पता चल गई शरीर की, उसके हिसाब से आप अपना खान पान तय करिए, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। अच्छा, दूसरा ये है कि अब आप जैसे सब्जियां ले रहे हैं, अब ऑर्गेनिक सब्जियां तो हर जगह मिलती नहीं है, बहुत सारी तो मार्केट पे डिपेंडेंसी है, जहाँ सब पेस्टिसाइड भी डालते हैं, सब कुछ डालते हैं। सब्जियों में ज़्यादा आता है। जैसे अब अनाज है, तो वो थोड़ा सा, अब धान है तो वो उसका हस्क निकल जाएगा, तो वो थोड़ा उसमें कम हो जाएगा। ऐसी गेहूं है, आटा आ गया तो आटे का तो कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जैसे सब्जियां हैं जिसमें बहुत ज़्यादा पेस्टिसाइड शायद डाला जाता है, कुछ में शायद ना हो, जैसे पत्ते वाली सब्जियां उसमें ना हो,
पर जो और चीज़ें हैं जैसे टमाटर है और बरसात की सब्जियां कुछ कुछ गोभी वगैरह, एक गोभी वाला यहाँ था, मैं बोला जी हमारे खेत की गोभी है। मैंने कहा अच्छा क्या? हाँ मैंने पोली हाउस बना रखा है। ठीक है। तो मैंने कहा इसमें आप डालते हो कीटनाशक? देखा मेरी तरफ, ऐसा सर हम झूठ तो नहीं बोलूँगा मैं आपसे, हम डालते हैं क्योंकि नहीं तो कीड़े खा देंगे है ना। चल कोई बात नहीं। तो उसको क्या करो आप, जैसे पानी लिया गुनगुना पानी, और गुनगुने पानी में आप भिगा दो, थोड़ा उसमें सोडा डाल दो। जैसे 1 लीटर पानी है तो उसमें 1 चम्मच सोडा घोल दो उसको। इसको 8-10 मिनट के लिए उस पानी में रहने दो, फिर पानी से धो दो ढंग से, तो उसका काफ़ी कुछ निकल जाएगा। वो आप ख्याल रखें। अच्छा, और आप प्रकृति से आपको पता चल जाएगा आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। जैसे मिलेट आजकल काफ़ी है, रागी फ्लावर उसमें मिला सकते हैं, मतलब आटे में आप थोड़ा सा रागी का आटा मिला सकते हैं, मक्की का मिला सकते हैं, बाजरा मिला सकते हैं। तो ये शायद काफ़ी चीज़ें उपलब्ध हैं आजकल, ये कर सकते हैं। अब खाने का तो ठीक है, सोने का भी देखना पड़ेगा आपको कितनी नींद की ज़रूरत है। जैसे वात वाले कम में काम चला लेते हैं, कफ वाले बहुत सो सकते हैं, तो थोड़ा सा उनको ध्यान रखना पड़ेगा ज़्यादा न सोएं। पित्त वाला बीच बीच का है। तो वो ठीक हो गया, खान पान आपका ठीक हो गया। अब आता है एक्सरसाइज। तो इसलिए पतंजलि जी ने जो बनाया, उन्होंने बिल्कुल, उन्होंने देखा होगा कि अच्छा बुद्ध ने कह तो दिया ध्यान और थोड़ा संक्रमण भी कह रहे हैं, लेकिन ये सिस्टमेटाइज नहीं हो पाया। तो उन्होंने पहले कहा यम नियम, उसमें आपके शील आ गए। फिर उन्होंने रखा आसन प्राणायाम के धीरे 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 बढ़ेंगे। हालांकि वो स्कीम शायद कुछ टाइम चली होगी, अभी तो चल नहीं रही है, क्योंकि आसन प्राणायाम पे आके फुल स्टॉप लग जाता है। किसी को पूछेंगे, अगर कोई योगा कर रहा है माना, उसको पूछेंगे प्रत्याहार क्या होता है भाई, वो क्या प्रत्याहार सुना है कि नहीं? हमको तो बताया नहीं प्रत्याहार क्या होता है, क्योंकि आसन पे ही फुल स्टॉप लग जाता है। पर थोड़ा बहुत आजकल प्राणायाम थोड़ा आ गया फैशन में, कुछ कुछ बाबाओं के कारण अच्छा है, कुछ लोग करने लग गए। नहीं तो अगले 4 स्टेप क्या है, प्रत्याहार, धारणा क्या है, ध्यान क्या है, समाधि क्या है, वो कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने बड़ा सिस्टमेटाइज बनाया। तो अगर आसन प्राणायाम भी आप कर लें तो वही बहुत हो जाएगा। तो कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करनी ही करनी है। मैं इस पे मेरे को याद आ रहा है, मैं एक बार कुछ टाइम के लिए नीदरलैंड में था, मतलब हॉलैंड जिसको बोलते हैं आजकल। तो मैं ऐसे घूमने जा रहा था, मतलब वहाँ उन्होंने फॉरेस्ट बहुत बनाया। पहले तो एक बार सब काट दिया था, लेकिन उसके बाद उन्होंने क्रिएट किया, वो सब मैन मेड फॉरेस्ट है। तो मैं तो छोटे गांव में था, लेकिन अगर आप एम्स्टर्डम भी जाएंगे तो वहाँ एक बहुत बड़ा पार्क है, उसको बोलते हैं फोंडल पार्क, मतलब वोंडल पार्क, पर वी को फ बोलते हैं। काफ़ी बड़ा पार्क है। और एक्चुअली 60s में ये पार्क काफ़ी फेमस था, क्योंकि हिप्पीज़ वहाँ बहुत गए थे, खुले में अपना वहीं रहते थे टेंट लगा के वहीं अपना, वहाँ हैश बहुत मिल जाती है। मतलब ये जो गांजा को लीगलाइज सबसे पहले हॉलैंड ने किया। तो वहाँ ऐसी दुकानें हैं, जाके वहाँ पी सकते हैं, मतलब उसके लिए मत जाना वहाँ, लेकिन वहाँ है। तो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होती है, सैटरडे संडे। तो कई लोग जैसे मुझे मिले, मैंने कहा भाई तुम क्या कर रहे हो, कि आज मेरे को ना 20 किलोमीटर भागना है, दौड़ना है। 20 किलोमीटर क्यों? क्योंकि 5 दिन तो हम कुछ कर नहीं पाते, फिर ये 2 दिन जो होते हैं ना, इसमें करना है। योगा करेंगे 2 दिन, सैटरडे संडे को, कोई एक ही दिन, लेकिन करेंगे 1-1.5 घंटा पूरा। तो वो उस तरीके से उसकी पूर्ति कर देते हैं। जैसे यहाँ आप बोलेंगे तो हाँ बोलेंगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, वो ही नहीं है। वहाँ मैंने देखा है अच्छा काफ़ी कॉन्शियस है, और मेरे को ज़्यादा मोटे लोग वहाँ दिखे भी नहीं। तो वो काफ़ी ख्याल रखते हैं इन चीज़ों का। हालांकि उनको आयुर्वेद का ज़्यादा पता नहीं, वैसे आयुर्वेद बहुत पॉपुलर हो रहा है आजकल, काफ़ी लोग देख रहे हैं। आयुर्वेद है, इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक है, ध्यान तो है ही है, लेकिन और चीज़ें भी जा रही हैं। अब चाइनीज़ मेडिसिन है, चाइनीज़ मेडिसिन भी आयुर्वेद
के इक्विवेलेंट समझ सकते हैं आप। एक्यूप्रेशर है, एक्यूपंक्चर है, ताई ची है, ये सब बहुत फेमस हो रहे हैं जो ईस्टर्न चीज़ें थी। तो हमारे यहाँ मतलब ज़्यादा लोग नहीं नहीं जानते। आप पूछेंगे किसी को तो आयुर्वेद सुना तो होगा मेरा ख्याल काफ़ी लोगों ने, लेकिन जाते सब एलोपैथ के पास ही हैं। खैर, तो एक्सरसाइज ज़रूर करनी है। रोज़ 20 मिनट तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर 20 मिनट भी आप अपने लिए नहीं निकाल सकते थोड़ा सा एक्सरसाइज करने के लिए और 20-1 मिनट ध्यान के लिए, तो 40 मिनट हो गए। अगर इतना नहीं निकाल सकते, माना आप कह रहे हैं हमारे पास टाइम ही नहीं है इतना तो फिर यार आपको सोचना पड़ेगा कि हमारी ज़िंदगी चल कहाँ रही है, मतलब कहे के लिए आए अगर इस शरीर मन को ही ठीक नहीं रख पा रहे तो पता नहीं। फिर मेरे को कई बार लगता है कि कहीं ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, मैं ज़्यादा तो नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन थोड़ा अपने को ठीक रखना पड़ेगा। अब शरीर का आपने पूरा ध्यान रख लिया, तो अब आप अपनी प्रकृति मन की भी देखिए। तो 3 प्रकृतियां बताई, ज़्यादातर को पता होगा, सात्विक, राजसिक और तामसिक। सात्विक प्रकृति का मतलब जो ध्यान करता है, जो खान पान का ख्याल रखता है, जो सिंप्लिसिटी में है, जो औरों का ख्याल रखता है, थोड़ा बहुत दान दक्षिणा देता है, सब सुखी रहें, मैत्री देता है, तो सात्विक हो गया। राजसिक मतलब कि कुछ दिखाना है कि मेरे पास ये भी गाड़ी होनी चाहिए, खाना भी ऐसा होना चाहिए, खूब मिर्च मसाले का खा लो, वो खा लो, इस तरह का, वो राजसिक हो गया, मतलब दिखावे वाला ज़्यादा। और तामसिक क्या हो गया? तामसिक ये हो गया कि वो, तम का मतलब अंधकार है, राजसिक राज से आया तो मतलब राजा की तरह, और सात्विक सत्व से आया, मतलब कि एक तो सत्य भी बोल सकते हैं, और जो अच्छा है मतलब लाइट है। तो तम में मतलब अंधकार में है, उसको ना तो ये पता मेरे को क्या खाना है, कुछ भी खा लेगा, जंक फूड जैसे आजकल ज़्यादातर की मतलब तामसिक प्रकृति हो गई होगी, कुछ भी खा लो, अच्छा उधर से कर देंगे ऑर्डर, ये खा, वो सब उसमें है क्या पता नहीं है, ये खा लो वो खा लो, सब खा खो के मोटे होते रहो, कुछ करो मत, पड़े रहो बस, फ़ोन पे स्क्रॉलिंग करते रहो, तो तामसिक प्रकृति हो गई। तो हमको क्या करना है, हमको सात्विक की तरफ जाना है। और उस सात्विक की तरफ जाने के लिए पहले आप अपने को समझिए। अब आयुर्वेदा भी है, थोड़ा बहुत एक्यूप्रेशर भी देखिए, एक्यूप्रेशर है क्या, उससे आप काफ़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। आसन से, आप जो योगासन है उनसे आप काफ़ी चीज़ें ठीक कर सकते हैं। हर बार आपको एलोपैथ के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। होम्योपैथी में बहुत सारी चीज़ें हैं, उसको भी थोड़ा देखिए। होम्योपैथी थोड़ा बहुत आप, अगर पता चल गया आपको कौन सी रेमेडी कैसे, बहुत सारे होम्योपैथ होंगे, मेरे भी एक दोस्त हैं, मैं उनसे पूछ लेता हूँ कई बार, स्वामी जी हैं, कि ये क्या होगा, तो मेरे को बता देते हैं रेमेडी। वो कभी और मिलने आते थे मेरे को हेरिटेज में, तो मिल ले के भी आते थे। तो आप कुछ चीज़ें खुद कर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें। तो ये एक पार्ट है जो मैं कहना चाह रहा था कि बुढ़ापे में पछतावा न हो उसके लिए अभी आप क्या कर सकते हैं। आप जहाँ भी हैं आप ये सब शुरू कर सकते हैं, मतलब हेल्दी लाइफस्टाइल जीना शुरू कर सकते हैं। इस पे थोड़ी और बात करेंगे, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर ध्यान पे और चीज़ों पे जो बात हम रोज़ कर ही रहे हैं, तो थोड़ा और कर सकते हैं, थोड़ा सा और रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं, थोड़ी और बात करेंगे इस पे।